आज समाज में टीवी चैनलों के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अश्लीलता ही अश्लीलता परोसी जा रही है समाज में। अश्लीलता इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा कि हमारे पवित्र रिश्तों का उपहास उड़ाया जा रहा है। ऐसे ऐसे रिश्तों का मजाक उड़ाया जा रहा है जो बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। और ये अश्लीलता कब जाके रुकेगी और आप लोग कब जगोगे? अगर आज आप लोग नहीं जगे तो आने वाली ना पीढ़ी को बचा पाइएगा, ना अपने समाज को, ना अपने बच्चों को कभी बचा पाइएगा। क्योंकि ये जो टीवी चैनलों के माध्यम से, पिक्चरों के माध्यम से और ये फ़ोन के माध्यम से ये गंदी गंदी जो वेब सीरीज जो बन रही है, इन सब के माध्यम से आपके बच्चों में वो अश्लीलता परोसी जा रही है, वो रिश्तों को उल्लंघन किया जा रहा है, वो रिश्तों का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप लोग जगिए। अभी परसों ही हमने एक वीडियो यूट्यूब पर देखी कि एक लड़का है, उसका नाम है रणवीर इलाहाबादिया। उसको जब हम थोड़े से छोटे थे तो हम उसको जानते हैं। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम उस देखते थे, कभी कभार शॉर्ट्स में आते थे। और ये भी जानते हैं कि परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनको अवार्ड भी दिया गया था, क्योंकि वो योगा और बहुत शालीनता वाले व्यक्तित्व रखते थे। कभी हमने उनका ये व्यक्तित्व नहीं देखा। लेकिन अभी जो 2-3 दिन पहले इंडिया गॉट टैलेंट नाम के एक शो पर जो उन्होंने गंदी भद्दी टिप्पणी जो माँ बाप के ऊपर करी, कि जो हम आपस में भी नहीं, जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते, हम यहाँ पर कह भी नहीं सकते हैं। इतनी गंदी बात करी। समाज कहाँ जाके रुकेगा? और अगर हमारे बच्चे इन जैसे लोगों को सुनेंगे, इन जैसे इन्फ्लुएंसरों को सुनेंगे, तो अब आप ही सोचिए कि आपके बच्चे क्या सीखेंगे। एक माँ का जो रिश्ता होता है अपने बेटे के प्रति बहुत पवित्र, माँ बेटे का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। एक पिता और एक पुत्री का, माँ बेटी का, पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, बहुत पवित्र। अगर ऐसी ही वाक्यों की माध्यमों से हम हमारे बच्चों के दिमाग में ऐसी गंदी गंदी अश्लीलता वाली बातें अगर पहुंच जाएंगी, तो आप खुद सोचिए कि आप कैसे बचाएंगे अपने बच्चों को। आप सब जानते हैं कि संस्कार देने में पूरा जीवन बीत जाता है, पूरा जीवन लग जाता है माँ बाप संस्कार देते देते अपने बच्चों पे। और चंद सेकंड, चंद छोटी सी क्लिप बच्चों अगर सुन लेते हैं तो उनका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। वो चीज़ सुनकर अपने अंदर फिट कर लेते हैं और वही वो करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोग हैं, इसको तो कड़ी से कड़ी सजा, इसको माफ़ी ना दी जाए। साफ साफ और सीधा न्याय होना चाहिए कि इसको माफ़ी ना दी जाए। अगर इसने कोई और गलती की होती या कुछ और टिप्पणी की होती तो उसकी एक माफ़ी या कुछ होती। लेकिन जो व्यक्ति समाज में अश्लीलता परोसे, ऐसे लोगों को सीधा और साफ न्याय होना चाहिए। घुमाना फिराना वो नहीं कि ये वो फलाना ढिमकाना नहीं।
मेरी तो परम पूज्य नरेंद्र मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि उससे उसका अवार्ड भी लिया जाए वापस, कि वो उस अवार्ड के लायक नहीं है। जिस व्यक्ति को रिश्तों की कोई कदर नहीं, आज उनके माँ बाप को भी उन पर शर्म आ रही होगी कि उसकी ऐसी सोच है, इतनी गंदी और इतनी गिरी हुई। आप लोग तो, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोग भली भांति उस वीडियो क्लिप से परिचित होंगे। हमने तो सिर्फ थोड़ी सी ही वीडियो देखी थी जो न्यूज़ चैनलों के माध्यम से चलाई गई, पूरी वीडियो नहीं देखी, पर हमारे लिए उतना ही पर्याप्त है कि उसमें ही इतना गंदा बोला गया कि हम और आगे नहीं सुन सकते। आप लोग सोचिए कि, और ये हर वर्ग के लिए, हर मजहब पंथों के लिए है, ये कि हर वर्ग, अगर यही चलता रहा तो नहीं बचा पाएंगे हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने बच्चों को, अपने कल्चर को। ये आप लोग देख नहीं पा रहे हो, ये सीधे साधा सोचा समझा भारतीय संस्कृति को आहत पहुंचाने का है, सीधा एकदम। और अगर आज आप लोग नहीं जगे तो आपके बच्चों को कोई नहीं बचा पाएगा। ये आज आपको मेरी बात अगर यूं ही हवा में लग रही हो तो अब आप, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हमारा कर्तव्य है, हमारा ये धर्म है कि आपको आगाह करना। हम आपको आगाह कर रहे हैं कि इन जैसे लोगों से बचिए जो आपको अश्लीलता परोस रहे हैं। आज ऐसी ऐसी, इन जैसे लोग ना, हकीकत में इन जैसे लोगों को 3rd डिग्री नहीं 10 डिग्री टॉर्चर देना चाहिए, और उल्टा लटका के मिर्ची वाला धुआं जम के देना चाहिए, तब इन जैसे लोगों को समझ आए। और कोड़े, जो पुराने ज़मानों में कोड़े क्यों ऐसी भद्दी टिप्पणी करी, और वहाँ जो बैठी हुई 2-3 लड़के भी थे और एक लड़की भी थी, कैसे उसने सुन लिया। ये सिंपल एक, वो कोई शो नहीं है, हम अगर सीधा साधा कहें तो वो एक वैश्याल्य है। तो अपने बच्चों को बचाओ। आप लोग संस्कार देते रह जाइएगा, लेकिन आपके बच्चे जो मोबाइल पर गंदी गंदी जो चीज़ें सुन सुनकर उन्हें लग रहा है कि ये अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अब आप ही देखिए कि उस इंसान को, वो एक शालीनता भरा इंसान था, पर अब देखिए उसका एक चेहरा कैसे सामने आया, और उसने क्या बना, उसे, उसके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, सब तरक्की करें, लेकिन पैसे की आड़ में आप पवित्र रिश्तों को तोड़ दें, समाज को गलत राह पे ले जाएं, रिश्तों को गलत ठहराएं, तो ये सही नहीं है। उसको सजा मिलनी चाहिए, अवश्य मिलनी चाहिए, और ऐसे लोगों को YouTube से, हर प्लेटफॉर्म से बाहर निकाल देना चाहिए। ये लोग किसी योग्य नहीं है, पढ़ लिख कर या इतना फेम कमाकर इनको यही दिखा कि समाज को अश्लीलता, अरे पढ़ाई लिखाई इसलिए होती है कि आप अपनी पढ़ाई से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धिमत्ता से अपने देश का, अपने देशवासियों का, अपने समाज का कल्याण कर सकें। आप अगर उस जगह गए भी तो उस जगह पर अच्छी चीज़ें वहाँ पर करके आते तो बात होती, पर गधों के बीच में जाकर गधा बन जाना मूर्खता है, एकदम मूर्खता। और तुम जैसे मूर्खी हो, सही जगह पहुँचे हो, और अब इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
और आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको नरेंद्र मोदी जी के पास तक पहुंचाइए कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अपने समाज को, अपने बच्चों को बचाना है तो आप लोगों को एक कदम बढ़ाना होगा। और अगर आप लोग हमारे साथ हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। देखिए, साथ दीजिए। आप साथ नहीं दीजिएगा तो नहीं बचा पाएंगे हम अपने इस देश को, अपने इस समाज को। ये भारत पैसों से नहीं जाना गया, ये भारत कभी अमीरी से जाना नहीं गया। ये भारत सिर्फ भारत के चरित्र से जाना गया, यहाँ के रिश्तों से जाना गया, क्योंकि यहाँ पर जो रिश्तों को मान सम्मान दिया जाता है वो और कहीं नहीं है, वो और कहीं नहीं है। तो आप सभी भक्त दास का साथ दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और मोटिवेट हो सके और गलत के लिए जो भी सनातन पर आघात करेगा उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। तो आप सब सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमें भी और हिम्मत मिले और ऊर्जा मिले। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।